हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ रोज़ाना बोले जाने वाले इंग्लिश के बेहतरीन फ़िक्रात। दोस्तों, इन फ़िक्रात की अच्छी तरह प्रैक्टिस करके आप बआसानी इंग्लिश बोल सकते हैं। तो मेरे साथ इन फ़िक्रात की प्रैक्टिस कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। ये सच हो सकता है। दिस मे बी ट्रू। घबराएं नहीं। डोंट पैनिक। समझदार बने। बी सेंसिबल। इसे मजबूती से पकड़ो। होल्ड इट टाइटली। तुम भी मेरी तरह हो। यू आर लाइक मी। वो काबिले एतमाद शख्स है। ही इज़ ट्रूथफुल मैन। यानी जब आप किसी के बारे में बात करते हैं जिस पर आपको यकीन होता है तो आप इंग्लिश में बोलेंगे ही इज़ ट्रूथफुल मैन। वो शादीशुदा है। ही इज़ मैरिड। आपकी मदद का शुक्रिया। थैंक्स फॉर योर हेल्प। मैं नहीं पूछता। आई डोंट आस्क। नाराज ना हो। डोंट माइंड। ये मेरा है। इट इज़ माइन। इतनी हिम्मत। हाउ डेयर। क्यों नहीं। वाई नॉट। मुझे ये मिला। आई फाउंड इट। यानी जब आपको कोई चीज़ मिलती है तो आप इंग्लिश में कहेंगे आई फाउंड इट। अब पता चला। आई सी। आपका शुक्रिया। थैंक यू। यानी जब आप किसी का शुक्रिया अदा करेंगे तो आप इंग्लिश में बोलेंगे थैंक यू। फिर मिलते हैं। सी यू। बात मत करो। डोंट टॉक। हार मान लो। गिव अप। यानी जब हम किसी को बोलेंगे कि तुम बस हार मान लो तो इंग्लिश में कहेंगे गिव अप। उसे छोड़ दो। इग्नोर हिम। बहुत हुआ। इनफ इज़ इनफ। हम ये भी कह सकते हैं बस बहुत हो गया तो हम इंग्लिश में बोलेंगे इनफ इज़ इनफ। दफ़ा हो जाओ। गेट लॉस्ट। शर्म करो। शैम ऑन यू। मुझे माफ़ करें। फॉरगिव मी। यानी जब आप किसी से माफ़ी मांगेंगे तो आप इंग्लिश में कहेंगे फॉरगिव मी। बिल्कुल भी नहीं। नॉट एट ऑल। उससे बच कर रहो। बिवेयर ऑफ हिम। यानी जब हम किसी को कहते हैं कि उस शख्स से दूर ही रहो तो हम इंग्लिश में कहेंगे बिवेयर ऑफ हिम। मेरा घर खाली करो। विकेट माई हाउस। विकेट का मतलब होता है खाली करना। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई एम ऑल राइट। मुझे यकीन है। आई एम श्योर। माफ़ कीजिए। एक्सक्यूज़ मी। बोलना बंद करो। स्टॉप टॉकिंग। अच्छा ख्याल है। गुड आइडिया। कभी भी। एनी टाइम। मुझे ढूंढो। फाइंड मी। यानी मुझे तलाश करो तो हम इंग्लिश में कहेंगे फाइंड मी। इससे पहले। बिफोर डैट। तैयार हो जाओ। गेट रेडी। कभी हार मत मानो। नेवर गिव अप। यानी जब हम किसी को नसीहत करते हैं तो हम उसे कहते हैं कि कभी हार मत मानना तो हम इंग्लिश में बोलेंगे नेवर गिव अप। अब तुम कोशिश करो। नाउ यू ट्राई। चुप हो जाओ। शट अप। यानी जब हम गुस्से में किसी को कहते हैं कि तुम चुप हो जाओ, खामोश हो जाओ तो हम इंग्लिश में कहेंगे शट अप। क्या आप जानते हैं। डू यू नो। यानी क्या आप इस बारे में जानते हैं तो हम इंग्लिश में कहेंगे
डू यू नो? इधर आना, कम हेयर, कम हेयर। मुझे दिखाओ, शो मी, शो मी। हरगिज़ नहीं, नो वे, नो वे। नाकाबिले यकीन, अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल। ये मुमकिन नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट पॉसिबल। हद हो गई, दिस इज़ टू मच, हद हो गई, दिस इज़ टू मच। कुछ काम कर लो, डू सम वर्क। मैं वहाँ जाऊँगा, आई विल गो देयर। पुरसकून हो जाओ, काम डाउन। किसी भी कीमत पर, एट एनी कॉस्ट। मुझे जाना है, आई हैव टू गो। अकेले रहो, बी अलोन। मुझे जाना चाहिए, आई शुड गो। बात ख़त्म करो, ड्रॉप द मैटर, यानी इस मसले को ख़त्म करो। तो हम इंग्लिश में कहेंगे ड्रॉप द मैटर। बहुत अच्छा, टू गुड। ये नहीं करो, डोंट डू इट, यानी जब हम अक्सर बच्चों को मना करते हैं कि ये काम मत करो, तो हम इंग्लिश में कहेंगे डोंट डू इट। दोबारा कोशिश करो, ट्राई अगेन, यानी ये काम दोबारा करने की कोशिश करो। तो हम इंग्लिश में बोलेंगे ट्राई अगेन। हमारे साथ रहो, स्टे विद अस, हमारे साथ रहो, स्टे विद अस। मैंने इनकार कर दिया, आई रिफ्यूज्ड, मैंने इनकार कर दिया, आई रिफ्यूज्ड। रिफ्यूज्ड का मतलब होता है मना कर देना, इनकार कर देना। ये शानदार है, इट्स वंडरफुल। अंदर जाओ, गो इनसाइड, गो इनसाइड। वापिस आओ, कम बैक, कम बैक। जल्दी आना, कम सून, कम सून। वापिस जाओ, गो बैक, गो बैक। दूरी रखो, कीप डिस्टेंस, यानी फासला रखो। तो हम इंग्लिश में कहेंगे कीप डिस्टेंस। वक्त ख़त्म हुआ, टाइम इज़ अप, अभी नहीं, नॉट नाउ। मुझसे वादा करो, प्रॉमिस मी, प्रॉमिस मी। कोई मसला नहीं, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। क्या वाकई? ओ रियली, ओ रियली। ये हमारा घर है, दिस इज़ आवर हाउस, ये हमारा घर है, दिस इज़ आवर हाउस। इसे आने दो, लेट हिम कम, इसे आने दो, लेट हिम कम। तुम भी आ जाओ, यू आल्सो कम, तुम भी आ जाओ, यू आल्सो कम। मुझे कुछ वक्त दो, गिव मी सम टाइम, यानी जब आप किसी से कुछ वक्त मांगेंगे कि मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, तो आप इंग्लिश में कहेंगे गिव मी सम टाइम। मेरे लिए इंतज़ार करो, वेट फॉर मी, मेरे लिए इंतज़ार करो, वेट फॉर मी। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का लेसन। आई होप आपको ज़रूर पसंद आया होगा। दोस्तों, इन फ़िक्रात की प्रैक्टिस करके आप बआसानी इंग्लिश बोल सकते हैं। इस तरह इंग्लिश सीखने के लिए हमारे चैनल QBT इंग्लिश को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाअल्लाह इस चैनल के ज़रिए
आपको इंतहाई आसान तरीके से इंग्लिश सिखाई जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।